पत्रकार भाइयों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस कोरोना की भयावह बीमारी में आप सब लोग परिवार समेत सकुशल हों, स्वस्थ हों और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग आपका परिवार इस भयावह बीमारी से बचा रहे और उसको झेलने के लिए ईश्वर का। भारतीय जनता पार्टी ने 19 तारीख को आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी को आशीर्वाद दिया, जिम्मेदारी दी। बड़ा सौभाग्य का दिन था कि झज्जर जिले की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रतिनिधित्व प्रदेश को दिया। आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सभी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सभी का आभार के हीरे जैसे व्यक्तित्व को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाने का काम किया। अगली 19 तारीख को ओम प्रकाश धनखड़ जी ने 22 के 22 जिलों में अपने अध्यक्ष जो संगठन को चलाएंगे उनकी जिम्मेदारी दी। सौभाग्य से मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को झज्जर जिले की जिम्मेदारी दी। आप लोगों से रूबरू होने का ये पहला अवसर है जिसमें हम आपसे बात करेंगे। पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भी और प्रदेश में। बहुत अच्छे फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए। जब से ये देश आज़ाद हुआ, कम से कम जब से हरियाणा बना, तब से तो खर्ची और पर्ची की रोजगार के ऊपर हम लोग पहले से ही ये डिसाइड हो जाता था सरकारों की कि किसको क्या बनाना है। राजनीतिज्ञों के हाथ में रहता था कोई अधिकारी बनाना, कोई नौकरी पे, कोई अध्यापन के ऊपर किसको काम करना। बीच में दलाल आ जाते थे, दलालियाँ चलती थी, नौकरी बेची जाती थी। मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में ये संभव हो पाया कि ईमानदार से नौकरी लगी। जो लड़का मेहनती था उसको रोजगार मिला। ये सबसे बड़ी उपलब्धि अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी की एक आमूल चूल परिवर्तन रोजगार देने में जो युवा। माननीय ओम प्रकाश जी धनखड़ जो तत्कालीन पंचायत मंत्री थे, एक बहुत अच्छा कानून लाने का काम किया। पढ़ी लिखी पंचायत, सरपंच अगर पढ़ा लिखा होगा तो गांव विकास करता। पहले एक बहाना हो जाता था कि जी मुझे नहीं पढ़ना आता, मेरे से साइन करा लिया, मेरे से अंगूठा लगवा दिया, तो एक बहाना हो जाता। लेकिन जो करप्शन कम हुआ, जो भ्रष्टाचार कम हुआ पंचायतों के अंदर, कम से कम पढ़ी लिखी पंचायत, नौजवान उसमें आगे आया और बढ़ चढ़ के काम किया। कोरोना काल की अगर हम बात करें, जैसे ही सरकार बनी थी, इस महामारी ने अपने प्रकोप में पूरे देश को, बल्कि पूरे विश्व को लिया। प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन लगाया, बहुत हद तक कोरोना के ऊपर कंट्रोल हुआ। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में इस चीज़ की बढ़ाई हुई, इस चीज़ के बारे में इसकी प्रशंसा की गई कि लॉकडाउन में सही समय पर लगाया। इसी कोरोना काल में हरियाणा की अगर उपलब्धि की बात करें तो जितने भी प्रवासी मजदूर थे उनके लिए सेंटर्स बनाए गए, उनके भोजन की व्यवस्था की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ चढ़ के काम किया, उनकी सेवा की और समय बीतने पर समय के हिसाब से उनको अपनी जगह पे पहुंचाने का काम किया। इस कोरोना काल में ही जब किसानों का अनाज जो है मंडियों में आया, पूरे ज़िले में अगर हम झज्जर जिले की बात करें तो 11-12 मंडियाँ होती थी। 11-12 सरसों के लिए और 32 और 33 के करीब पूरे ज़िले में गेहूं की मंडियाँ, परचेज सेंटर बनाए गए अलग अलग। किसान का एक एक दाना खरीदा गया, समय पे पैसे आए, सीधे खातों में पैसे आए। आदरणीय धनखड़ जी ने
झज्जर जिले में खास तौर पे मास्क और सैनिटाइजर का प्रबंध करवाया। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सैनिटाइजर और मास्क जो है किसानों को और किसानों के सहयोगियों को मंडियों में देने का काम किया। केंद्र की बात करें तो इतने ऐतिहासिक फैसले जो धारा 370 का हटना जम्मू कश्मीर का और 3 तलाक और साथ साथ फिर राम मंदिर का निर्माण भी करीब 500 साल से जो आम जन भारतवर्ष का इंतज़ार कर रहा था, एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला था जो जल्दी धरातल पे आने का काम किया और राम मंदिर का निर्माण भी जारी। 370 जिसके बारे में कहते थे कि ये हट नहीं सकता, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 370 को भी हटाने का काम, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। इसके रिजल्ट आगे आएंगे, बहुत अच्छे परिणाम। और रही बात ज़िले की, तो संगठन में मुझे मेरे जैसे एक सामान्य से कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी गई है। इस जिम्मेदारी को मैं दिल से निभाऊंगा, पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ निभाऊंगा। एक एक भारतीय जनता पार्टी के साधारण से छोटे कार्यकर्ता को मान और सम्मान दिया जाएगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। हर कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाएगा, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा, मेहनती और कर्मठ जो है वो संगठन बनाया जाएगा। यही मुझे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक साधारण सा इंसान, साधारण से परिवार में, बल्कि साधारण से भी कहीं निम्न स्तर के परिवार में पैदा होने के बाद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक खास। नड्डा जी बिल्कुल साधारण परिवार में जन्मे और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अध्यापन का कार्य करने वाले बिल्कुल साधारण परिवार में जन्मे ओम प्रकाश धनखड़ जी आज प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को जिले की जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस क्या करती है क्या नहीं करती है ये तो आपने खुद ही अपने सवाल में बता दिया। कांग्रेस सिर्फ एक ही पार्टी से, एक ही परिवार से चलने वाली पार्टी है। और फिर अगर केंद्र की बात करें और तो प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 2-3 परिवार हैं, उनको उनके अलावा कोई नज़र नहीं आता। इसीलिए मेरे ख्याल से 4 साल तो 4 या 5 साल हो चुके, उनके संगठन का कोई पता ही नहीं। संगठन आधारित ये भारतीय जनता पार्टी है। संगठन जल्द ही बन जाएगा। आने वाले 20-25 दिन, 21 दिन के अंदर ही पूरा संगठन जो है वो तैयार हो जाएगा, धरातल पे काम करता हुआ नजर आएगा। पिछले 6 साल से राज्य में आपकी सरकार है जी, लेकिन एक बात देखने में आ रही है कि कांग्रेस की बेशक कार्यकारिणी नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कोई स्टेट लेवल का नेता आता है, कोई विधायक आता है तो कार्यकर्ता काफ़ी तादाद में इकट्ठे होते हैं। लेकिन आप लोगों ने काम भी किए हैं, आपकी पार्टी में सेंट्रल लेवल स्टेटमेंट को भी आपने नीति करवाई है, तो इसमें उतनी तादाद कार्यकर्ताओं की लोग की नहीं हो पाएगी। उसका देखिए ऐसा नहीं है। जहाँ भी हमने जो रैलियाँ की, जहाँ जनसभाएँ की, अपार जनसमूह जो है वो देखने को मिला। मैं बाकी नहीं, मैं आपको 2016 में मुख्यमंत्री जी बेरी आए थे, 2016 में ही मुख्यमंत्री जी बादली आए थे। ऐतिहासिक रैली कही जा सकती है विधानसभा स्तर की। उन्होंने तो रैली ही नहीं की, वो तो रैली ही नहीं करते, उन्होंने हिम्मत ही नहीं की अपनी जो रैलियाँ करती। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग तो सत्ता में होने के बाद भी प्रदर्शन और रैलियाँ और ये सारे के सारे चीज़ें करते रहे हैं। तो वो तो विपक्ष में है, उनको बल्कि ज़्यादा करना चाहिए, वो तो कुछ करते ही नहीं। इस मामले में तो चुनाव में आपकी टीम क्या भूमिका रहेगी जी कि आपकी? बड़ौदा उपचुनाव में देखिए कही है हमारी, क्योंकि आपको भी पता है कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। 53 गाँव बड़ौदा में आते हैं और हर कार्यकर्ता को 53 लोगों को एक गांव दे रखा है। मुझे भी जो है कुर्थी गांव की जिम्मेदारी मिली थी। कुर्थी गांव की तो रोहतक से जाते हैं सोनीपत, तो दाएँ हाथ में कुर्थी गांव जी, उसकी जिम्मेदारी मिली हुई है। तो हम एक गांव को संभालेंगे और एक कार्यकर्ता अपने अपने गांव में मेहनत करेगा। अभी तक फोगाट ने राजीव गांधी खेल रत्न को लेकर विवादित बयान दिया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
बबीता फोगाट ने राजीव गांधी खेल रत्न को लेकर एक विवादित बयान दिया कि क्या राजीव गांधी ने कभी भाला फेंका था। देखिए, बबीता फोगाट जी का ये व्यक्तिगत विषय है। इस बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, पर हाँ, जितने भी अवार्ड होने चाहिए वो अगर खिलाड़ियों के नाम पे हो तो ये अच्छी बात है। तो इसके लिए तो आप पार्टी में आप इस बात को उठाएंगे, आप कह रहे हो कि जी, हमारी समय समय पर कार्यकारिणी होती रहती है। और अभी बबीता फोगाट जी जो हैं, अभी फिलहाल तो उन्होंने डायरेक्टर का पद ज्वाइन कर लिया है, लेकिन वो भी हमारे प्रदेश कार्य समिति में थी। तो प्रदेश कार्य समिति में हमसे सुझाव लिए जाते रहते हैं, तो जो भी कार्यकर्ताओं के सुझाव रहते हैं प्रदेश में लेके कार्यालय आरती हड़ताल के